क्या कहानी है। तो ये एक ऐसा पिंजड़ा है जिसको एक दिन छोड़ के ये हंस उड़ जाएगा। तो जो आम पिंजड़ा होता है, तोते का पिंजड़ा देख लो जिसमें तोता रहता है, उसमें केवल एक दरवाजा होता है। वो दरवाजा खोला, तोते को डाला, दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा एक होता है, और अगर वो एक दरवाजा तुम केवल 20 सेकंड के लिए खोल के इधर उधर उठाओ, 10 सेकंड के लिए छोड़ो, 5 सेकंड के लिए, तो तोता दिखाई देगा तुम्हें अंदर। तोता 2 मिनट में फुर्र निकल जाएगा। रोता हुआ निकलेगा कि हंसता हुआ, यानी खुशी होगी एक या रो रहा होगा। खुशी में छोड़ेगा और तुम लाख बार चूरी बादाम फेंक देना कि आजा आजा आजा, आ जाएगा क्या मुड़ के? वो कभी ना आता, बड़ी मुश्किल से तो जान छूटी बेचारे की। तो उस दरवाजे को एक 5 सेकंड के लिए खोल दो, तोता निकल जाएगा। इस पिंजड़े में कितने दरवाजे हैं इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि तुम ही हो वो तोता। तोते को ही ज्ञान समझा रहा हूं मैं कि बेटा जब पिंजड़ा छूटेगा तो क्या करना है। ये किसी और तोते की बात नहीं कर रहा मैं, तुम ही हो वो तोता। अब तोता जिस पिंजड़े में बैठा है, इस पिंजड़े के कितने दरवाजे हैं गिनो जरा। कहां है दरवाजे? कभी दरवाजे देखे इस पिंजड़े के? नहीं देखे, आज दिखा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं 10 द्वारे का पिंजड़ा और तामे बोले पौन, और रहीने को अचरज है और उड़ा सो अचरज कौन। कहते हैं ये वो तोता है जो ऐसे पिंजड़े में रहता है जिसके 10 दरवाजे खुले पड़े हैं, ये कभी उड़ता ही नहीं है। कौन से दरवाजे हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 दरवाजे नीचे हैं लैट्रिन और बाथरूम के। ये दरवाजे गिनोगे तो 9 हैं। ये 9 दरवाजे खुले हैं बिल्कुल, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मरते दम तक ये दरवाजे खुले ही रहेंगे आपके। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो मां के गर्भ में तो खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही बाहर आता है, क्योंकि तोते को फंसाना भी तो है, अगर 10वां द्वार भी खुला रहेगा तोता भुर हो जाएगा, तो उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। अब 9 दरवाजे खुले हैं और एक दरवाजा बंद है। अब जितने तोते अज्ञानी हैं वो कहां से निकलेंगे? 9 दरवाजों में से। जब तोता निकलेगा यानी किसी की मृत्यु होगी तो उसकी लैट्रिन निकल जाएगी, यानी नीचे वाले दरवाजे से निकल गया। किसी का पेशाब निकल जाएगा यानी नीचे के दरवाजे से निकल गया। किसी की जुबान निकल आएगी बाहर, मुंह खुला रह जाएगा, यानी तोता यहां से निकल गया। किसी के नाक में से खून निकलने लग जाएगा, समझ जाना कि तोता नाक के दरवाजे से निकल गया। किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी गोल गोल अंडे की तरह, समझ जाना कि आंखों से निकल गया। किसी के कान में से ब्लड आ जाएगा तो समझ जाना कि तोता कान के रास्ते से निकल गया। 9 दरवाजों में से अगर तुम निकल गए तो कार्ड पे स्वर्गवास लिखवाना, चाहे कुछ भी लिखवा देना, कुछ नहीं होने वाला। कहां चले जाओगे? 1,84,000 में। कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, मक्खी मच्छर खटमल, सांप बिच्छू कॉकरोच, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। बनना पड़ा या क्या पड़े हुए हैं देखो। गाय बैल बकरी तुम्हारे सामने है, कभी उनकी आंखों में देखा करो, गाय की आंखों में देखा करो जाके, क्या दिखेगा? एक आंसू की धारा दिखेगी तुम्हें, इतनी गाढ़ी होगी कि उसके निशान पड़ गए होंगे। बहुत खुश नहीं है गाय कि तुम सोचो कि गाय में तो 33 करोड़ देवी देवता है, वो तो खुश होगी, रो रही है, भोग रही है अपने इस 84 के चक्कर को, रो रही है और तुम्हें संकेत दे रही है तुम मत रोना, नहीं तो आज जो लड्डू पेड़े गुलाब जामुन खा रहे हो फिर घास खानी पड़ेगी सूखी भूखी।
खा के देख लेना आप, थोड़ी सी चबा के, चबा पाओगे कि नहीं, क्योंकि वहां पर चबानी पड़ेगी। तो वो यही संकेत दे रहे हैं तुम्हें। आज तुम बढ़िया मकान बना के आराम से रह रहे हो, किसी कुत्ता कुतिया की योनि में आ गए तो गलियों में सोना पड़ेगा, बिना मकान के, बिना बेड के, नाली का पानी पीना पड़ेगा। आज तो आरओ लगवा रहे हो घरों घरों में, साफ सफाई का पूरा ध्यान है। सुअर बन गए तो पता है खाना कहां मिलेगा, सुअर बन गए तो ब्रेकफास्ट कहां होगा पता है, नाली में होगा। और खोद खोद के लोगों का खजाना जो वहां गिरा पड़ा उसको खाना पड़ेगा। ये असलियत बता रहा हूं मैं, मजाक नहीं है। वो सुअर के साथ कोई दुश्मनी नहीं परमात्मा की कि तुम्हें इंसान बना दिया उसको सुअर बना दिया, वो भी तो उसी का बच्चा है। तुम्हें भी बनना पड़ेगा, याद रखना। जैसे उस ऋषि को बनना पड़ा था, क्या बनना पड़ा था, हिरण। भागवत में कथा आती है, एक ऋषि था, सारी उम्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, हरे राम हरे कृष्ण। सारी उम्र भगवान का नाम जपता रहा, सारी उम्र वेद पुराण गीता पढ़ता रहा, सारी उम्र हवन यज्ञ करता रहा। बूढ़ा हो गया, मरने वाला समय आ गया, तो क्या हुआ, एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में। उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने पाल लिया। अच्छा किया कि बुरा किया, अच्छा किया। हिरण के बच्चे को पालना अच्छी बात है, जानवर को पाल लिया, उसकी सेवा कर रहा है, घास खिला रहा है, पानी पिला रहा है, खूब उसको देख रहा है, उछल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहा है घास खिला के। अच्छा किया, जीव की सेवा है, तुम भी खिलाओ। तो धीरे 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 उस हिरण से इतना प्रेम हो गया कि अब उसके बिना उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जब देखो तब हिरण के बारे में सोच रहा है। एक दिन बैठा हुआ है भक्ति करने के लिए, नाम जप रहा है भगवान का। एकदम संदेशा आया, अंदेशा हुआ कि शरीर छूट रहा है। अब जैसे ही शरीर छूटने की बारी आई, अब महात्मा जी का ध्यान कहां चला गया, हिरण के बच्चे में। अरे मेरे जाने के बाद इसे कौन पालेगा, अरे मैंने इसको बांध रखा है गले से, अगर कोई भेड़िया आ गया, कोई शेर आ गया तो ये भाग भी नहीं पाएगा, ये मर जाएगा। अरे ये तो बड़ा अन्याय हो गया। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है, किसी के बारे में अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है। अब इस अच्छे का फल क्या मिला उसको हिरण बनना पड़ गया। वो हिरण की योनि में चला गया और उसके बाद सारी उम्र शेरों के आगे जान बचाता हुआ भाग रहा है बेचारा। हालत खराब हो गई उसकी, यानी सारी उम्र भगवान का नाम जपा, वेद पुराण पढ़ा, हवन यज्ञ किया, वो सब खत्म हो गया। और हिरण को याद किया, वो भारी पड़ गया। सोचो, वो तो तब भी एक अच्छा काम कर रहा है, किसी कमजोर हिरण को रक्षा देने की बात सोच रहा है, तब ये हाल हुआ उसका 84 में जाना पड़ा। तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, और जब शरीर छूटेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। जिसने सारी उम्र राम राम किया, भगवान भगवान किया, उसको शेरों के आगे दौड़ाया जा रहा है। तुम सोचो कि तुम्हारा क्या बनेगा। उसने तो कोई पाप कर्म भी ना किया होगा, वो तो कभी किसी को ठग भी नहीं रहा होगा, वो तो कभी किसी के बारे में गलत भी नहीं सोच रहा होगा, वो तो कभी किसी को मार झगड़ भी नहीं रहा होगा। तो ये हालत हो गई है, तो हमारी हालत क्या होगी, तुम्हारी रूह कांप जाएगी अगर तुम एक बार सोच के देख लो कि क्या होगा। हॉस्पिटलों में जाके देखो, एक बार देखो लोगों के चेहरे, जीने के लिए कैसे बेचारे ललायित हैं, मौत का सामना हो रहा है, हालत खराब हुई पड़ी है। उनको कह दो ना मरते हुए आदमी को 1 करोड़ रुपए ले ले, अरे जाने दे यार 1 करोड़, यहां मेरी जान की पड़ी है, तुझे 1 करोड़ की पड़ी है। उसको 1 करोड़ में स्वाद नहीं आएगा। मरने वाले को तुम बढ़िया सी 5,000 रुपए की थाली, बढ़िया एकदम
अच्छे अच्छे पकवान लेके जाना, उसको खिलाना, खा भैया और वाह वाह कर गया, भाड़ में जा खा, यहाँ पे मरने की हालत हुई पड़ी, यहाँ पे स्वाद ही नहीं आएगा उसको। वो रसगुल्ला भी खा लेगा, उसको पता ही नहीं लगेगा मिठाई ही खट्टा है। ऐसी हालत हुई पड़ी है लोगों की। तो ऐसी हालत सबकी होगी। ये मत सोचना कि दुनिया आई है मरने के लिए, तुम्हारा भी नंबर लगेगा, इससे पहले भी नंबर लग जाए। उस तोते को ये समझ जाना चाहिए कि मैं आखिर करूंगा क्या अंत समय में। बस अगर ये समझ लिया तो समझ लो कि ना तो तुम्हें राम राम करने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें कबीर कबीर करने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु गॉड गॉड हर चीज से मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हारे जीवन में एक लक्ष्य रह जाएगा कि मैंने इस शरीर को छोड़ना कैसे है। बस छोड़ के जाना कहां है। मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, इससे मतलब ही कोई नहीं है। क्योंकि तोता और पिंजड़ा बस दो ही चीजें हैं यहां पे। वो तो दुनिया ने रटा दिया तोते को। तोता क्या राम जी का पुजारी होता है? तोता राम जी की पूजा करता है कभी? लेकिन जब पिंजड़े में होता है ना, उसको रटा दिया था, बेटा बोलो राम, वो भी करता है लाम लाम लाम। अब वो हिंदू तोता हो गया। अब किसी मुल्ला जी ने तोता पाल लिया, वो कह रहा बेटा बोल अल्लाह हूं अल्लाह हूं, तोता भी लगा अल्लाह हूं अल्लाह हूं। अब वो मुसलमान तोता हो गया, सुना है वो। तो इसको समझ लो, यानी हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि कहां से आया, इस पिंजड़े में तू आया कैसे, कहां से आया, कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। इस पिंजड़े की खबर कर लो। सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। जो आखिरी दरवाजा है जिसको बंद कर दिया गया है, वो दरवाजा खोल दिया जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, तोता सीधे अपने घर। यानी अब उसको किसी और पिंजड़े में नहीं आना पड़ेगा। बस यही समझना। जिसने ये समझ लिया, उसका जन्म मरण का रोग सदा सदा के लिए खत्म हो गया। और जो ये नहीं समझ पाया, अब वो तैयारी करे वापस आने की। अब पता नहीं कौन सा जन्म मिलने वाला है। आज इंसान जन्म में हो, बढ़िया गद्दा है, सो रहे हो, खाना बढ़िया खा रहे हो, प्यास लगी, पानी की टंकी टूटी घुमाई, जग भरा, 2 लीटर पानी पी लिया, हिरण बन गए। फिर ये मोटर नहीं मिलेगी, बटन दबाया पानी भर दिया। फिर ये आरओ नहीं मिलेंगे, प्यास लगेगी, तालाब के पास, नदी के पास जाना पड़ेगा। और वहां पर एक अंकल जी हैं जो इंतजार कर रहे हैं हिरण का कि जल्दी से आए, पानी पिए। और पानी पीने के लिए मुंडी डाले, गर्दन डाले, तो क्या होगा, गर्दन पकड़ के चल अंदर। यानी एक घूंट पानी पीने का बदला अपनी जान चुका के देना पड़ेगा, अपने जान का खात्मा करवाना पड़ेगा, तब एक घूंट पानी नसीब होगा जंगल में। यहाँ तो खूब टंकियां लगा दी, गांव भर के लिए पूरे 12-12 हजार की टंकियां लगी पड़ी हैं, वहां कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे पहले कि वो दुर्दशा हो जाए, जाग जाओ, जाग जाओ और इस दुनिया से भाग जाओ। साहिब कह रहे हैं, भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, अरे फाड़ के खाएगा तू, खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। अरे बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाप डाला, तो कहे कबीर बचेगा सोई, करे सत्संग जिन रहन जाना।